Hello student, this is class 5th science, chapter number 4, living beings and their limbs. Student, this is second video of this chapter. In previous video, we learned various types of animal and about their limbs. In this chapter, we are going to learn migration among animals. अब migration क्या है? Migration किसको बोलते हैं? माइग्रेशन मीन्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं जहाँ उनका नेटिव प्लेस होता है वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़े समय बाद वो क्या करते हैं, जब कंडीशन जहाँ वो रहते थे वहाँ की कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वापस लौट आते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो माइग्रेशन क्या है? ड्यू टू climatic changes, when some birds and animals in masses move from their homes region to some other region and return to their home region after some time, this process of place change is called migration. जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, चेंज होती है, तो बहुत सारे बर्ड्स या एनिमल पूरे ग्रुप में क्या करते हैं, अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ से किसी दूसरी जगह चले आते हैं और फिर वापस थोड़े समय बाद वो क्या करते हैं, लौट आते हैं अपनी जहाँ वो रहते थे उस वाले रीजन में वापस लौट आते हैं. और ये प्रोसेस जो क्या प्रोसेस है, प्लेस को चेंज करने का प्रोसेस, ठीक है, ये कहलाता है माइग्रेशन. सम बर्ड्स, फिश, स्नेक माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. स्कैरसिटी ऑफ फूड, हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, search for nesting and breeding grounds compel the birds and other animals to migrate. अब ये माइग्रेट क्यों करते हैं एनिमल्स, क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? तो इसका कारण हो सकता है स्कैरसिटी ऑफ फूड. कभी कभी क्या होता है, फूड की कमी हो गई उस जगह पे जहाँ वो रहते हैं, वहाँ फूड की कमी हो गई है. या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई, हर्ष हो गई, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी या बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, ठीक है ना. और कभी कभी वो कि नेस्ट अपना बनाए उसके लिए, या फिर कभी कभी ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब अंडे देने के लिए, बच्चे देने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाते हैं, या उनको इन सब वजह से क्या होता है, कंपेल होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए. और ये कहलाता है माइग्रेशन. Birds travel thousands of miles in search of suitable places. और चिड़ियाएँ तो क्या हैं, 1000 माइल्स चल जाती हैं कि उनको सूटेबल प्लेस मिल जाए जहाँ वो रह सकें, ठीक है. जब उनके जहाँ वो रहती थी वहाँ की कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है, तो वो वहाँ से बहुत दूर चली आती हैं. द आर्टिक ट्रेन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग माइग्रेटिंग बर्ड. तो आर्टिक टर्न है वो क्या है, पता आपको कहाँ? आर्टिक टर्न जो है वो आर्टिक से एंटार्क्टिक रीजन तक ट्रैवल करके आ जाती है. जब कंडीशंस उसके लायक नहीं रहते तो इतना ज़्यादा वो ट्रैवल करती है. इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1,76,000 किलोमीटर फ्रॉम इट नेचुरल होम टू आर्टिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ इन एंटार्क्टिक ट्वाइस अ ईयर. साल में 2 बार वो 1,76,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, आर्टिक रीजन पे रहती है और वहाँ से एंटार्क्टिक रीजन में आती है साल में 2 बार. ईल फ्रेश वाटर फिश है, माइग्रेट टू सैलाइन सीज फॉर ब्रीडिंग पर्पस. अब ईल एक मछली है, ईल एक वो फ्रेश वाटर की फिश है. फ्रेश वाटर क्या होता है, जिसमें नमक ना हो, ठीक है. वो क्या करती है, सैलाइन सी में चली जाती है. समुद्र का पानी जनरली कैसा होता है, नमकीन होता है, सैलाइन वाटर होता है, क्योंकि वो सैलाइन वाटर में ही क्या करती है, अंडे देती है वो फिश. तो वो क्या करती है, फ्रेश वाटर से सैलाइन वाटर में आ जाती है. When climatic condition become favorable, these animals return to their homeland. और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वापस से क्या होता है, अपने जहाँ की वो थी उस जगह वापस लौट आते हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स जो हैं, ठीक है. स्टूडेंट, लर्न दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.